हेलो फ्रेंड। गुड गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग बोलूँ, नाइट बोलूँ, क्या बोलूँ, रात की शुरुआत, हाँ रात से शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग को। मैंने सोचा रात में रूटीन दिखाती हूँ कि रात में मैं क्या करती हूँ जब ब्लॉग एंड कर देती हूँ तो। और रात में भी बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पे पता है मैं आटा ले ली थी, आटा में मैंने नमक डाल दिया था। डिनर बनाने की तैयारी हो रही है, जहाँ से ब्लॉग एंड किया था वहीं से फिर रात से शुरू कर रही हूँ। और बस आटे में नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद वो डाल दिया था क्या, खाने वाला सोडा और फिर दही। ये है, दही में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको पतला करके मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ, मतलब खमीर उठने के लिए, आटा फूल जाए। और फिर रख दूँगी थोड़ी देर टॉवल से ढक के। आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने आटा लगा के रखा, उसमें दही वही डाल के, मतलब खमीर के लिए कि खमीर उठ जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वैसे रोटी बनता है और मोटी मोटी बनेंगी और पनीर बनेगा, तो इसीलिए मोटी मोटी रोटियां बनेंगी। अब वो ऐसा तो कुछ है नहीं कि चूल्हे में वरना चूल्हे में बनता, कोई नहीं, पर गैस में बना लेंगे। पर एक बार और बन चुका है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनता है वैसी रोटी। उसमें आटा में मैंने दही से और वो खाने वाला सोडा और नमक वमक डाल के रख दिया टॉवल से ढक के। जब तक पनीर सब्जी तैयार होगी तब तक वो अपना थोड़ी बहुत हो जाएगा। चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं। चीकू जग रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के पढ़ते कम हैं, लड़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो फटाफट कर। अब यहाँ पर पनीर को ज़्यादा छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े ही हैं ऐसे, मतलब काट लिया था पीस में। और फिर यहाँ पे अब मैं लहसुन छीलने लगी हूँ, मतलब वो करने के लिए, मसाले की तैयारी करने लगी हूँ। सभी एक बार में काम हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्राई व्राई करूँगी। और फिर यहाँ पे प्याज भी छील लिया था, प्याज डालूँगी चॉपर में। पीसना या चॉपर में चॉप कर देती हूँ, बिल्कुल महीन चॉपर में वैसे भी चॉप हो जाता है। तो मैंने कुछ सोचा कि चॉपर में ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वैसे भी तरी गाढ़ा हो जाता है, वैसे भी पीस के भी डालो तो गाढ़ा हो जाता है। और जब चॉपर है तो चॉपर का ही यूज कर लें। बस यहाँ पे वो हो गया था, चॉप कर लिया था। हरी मिर्ची भी मैंने, हरी मिर्ची, अदरक का लहसुन कूटा था, ये आप लोगों को दिखाया नहीं। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था सरसों का, फिर उसमें पनीर डाल दिया पूरा इकट्ठा। और बस धीमे धीमे आंच में करके वो कर लेंगे। धीमे आंच में नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही धीमा था, मैंने थोड़ा सा मतलब तेज़ कर लिया था। अब बस फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद यहाँ देखिए तेल निकाल लिया। उसी तेल में फिर ये प्याज और प्याज का वो डाल दिया था, चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया था। और प्याज जब वो हो गया, थोड़ा सा मतलब फ्राई हो गया था, तो अदरक लहसुन वो डाल दिया था कुटा हुआ। फिर अब ये यहाँ पे मैं धनिया और गरम मसाला, पनीर मसाला 1 पैकेट, सब्जी मसाला और हल्दी, और बस यही सब पानी में घोलने के बाद फिर मैं प्याज जब पक गया, फिर मैंने उसमें, ये देखिए यहाँ पे घोल रही हूँ, प्याज में मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे अब मसाला डालने के बाद मैंने वो कर दिया था क्या, वो इंडक्शन धीमा कर दिया था। फिर यहाँ पे फटाफट मैं रोटी भी सेकने लगी हूँ। वहाँ धीरे धीरे मसाला पक रहा है, रोटी में बनाने लगी थी, क्योंकि अब बच्चे भी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था ये सब करते करते। और आप लोग तो समझ ही सकते हो, चीकू है तो चीकू को भी देखना पड़ता साथ ही साथ में। और पनीर भी आने में थोड़ा सा, पनीर तो आ गया था पर मुझे चीकू की वजह से थोड़ा सा देर हो गया था। यहाँ पे लड्डू के पापा पीछे थे, वो अपना गर्म पानी कर रहे थे। अब बस उधर सब्जी पक रहा है, इधर से जल्दी से रोटी बन गई। ये रोटी बन गया, ये हमारी टेस्टी सी सब्जी। आप लोग भी आ जाइए, थाली नहीं दिखा पाई उसके लिए सॉरी। अब फिर डिनर अब हमारा हो चुका था। बस मैं यहाँ पे अब बर्तनों का देखिए भंडार लग चुका था। बस यहाँ पे फटाफट मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और चीकू भी है तो चीकू भी उठी, मतलब जगी रही थी, रो रही थी मेरे लिए। और लड्डू और डुग्गू तो दोनों आज काफ़ी, मतलब बताया ना, काफ़ी देर हो गया था। दोनों मतलब खाना खाने के बाद तुरंत ही सो गए थे। लड्डू तो मेरी तुरंत सो गई थी, डुग्गू थोड़ा सा ऐप कर रहा था। बस यहाँ पे धुल गया था। बस यहाँ पे अच्छे से खंगाल लेंगे बच्चों का दोनों टिफिन ही, बस बाकी था दोपहर में जब ये आए थे तो नहीं धुल पाई थी, तो अभी धुल ले रही हूँ। अब बस वहाँ पे धुलने के बाद, बर्तन धुलने के बाद बस मैं आ गई हूँ गैस साफ़ करने के लिए। गैस में बस रोटी भर बनाया, सब्जी तो मैंने इंडक्शन में बनाया, तो इसीलिए मैं कपड़े से बस पोंछ ले रही हूँ, गीले कपड़े से, क्योंकि चीकू भी रो रही है। और सुबह में वो कर लेंगे, धुल लेंगे साबुन से। और मुझे फटाफट जाना है अब कमरे में, क्योंकि चीकू को भी सुलाना है। यहाँ पे आप लोगों को 10:43 हो रहा था, तो दिखा रही थी 44 मिनट कि देखिए कितना टाइम हो जाता है। यहाँ पे सोने के लिए कह रही थी, पर अभी थोड़ी सो पाती हूँ। अभी तो वो 12:30 हो गया था सोते सोते। यहाँ पे वही दिखा रही थी कि चीकू देखिए कितने बड़ी बड़ी आँख दिखा रही थी। अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गया है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह में मैं बच्चों के लिए चाय बना रही थी और उनको नाश्ता दे दिया था। फिर यहाँ पे उनके लंच बनाने में आ गई थी, पराठा बना रही थी, क्योंकि पनीर की सब्जी रखी हुई थी रात की। दोनों बच्चों ने सही से नहीं खाया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो वो नींद ही में तो समझ जाइए। अब वैसे भी लड्डू और डुग्गू दोनों को पनीर पसंद है, तो मैंने कहा वही सब्जी दे दूँगी। और वो लड्डू तो मेरी खा ही लेगी, और डुग्गू को तो मैं चीनी उनी डाल के देती हूँ, मतलब रोल बना के, तो वो वैसे खा लेगा। फिर वहाँ पे
वो पराठा वराठा बनाने के बाद फिर यहाँ पे फटाक से आ गई हूँ अब प्रेस करने के लिए बच्चों की ड्रेस। और वो गीले रहते हैं इस वजह से शाम में नहीं कर पाती हूँ, पहले भी बताया शाम ही हो जाता है, बल्कि धुलते धुलते बच्चे आते ही 2:30 बजे हैं, कब तक धुलना कब तक सूखेगा। फिर उतना कर ही रही थी, बीच में नल खुल गया, फटाक से आया, फिर यहाँ पे पानी भरा पूजा वूजा के लिए, खाना बनाने के लिए पानी भर के फिर तुरंत आई। बस यहीं से सुबह में तो ऐसा लगता है जैसे पैरों में पहिया लगा है, बस कूदते रहो कूदते रहो। अब बस यहाँ पे आई हूँ, बस अब बच्चों को तैयार कर रही हूँ। डुग्गू है तो ढेर सारी बातें करते रहता है, कहीं लड्डू या लड्डू अपना कुछ बताती रहती है। बस इसको तैयार कर लूँगी, तैयार करने के बाद फिर लड्डू के छोटी कर दूँगी। आजकल चीकू भी, आप लोगों को पहले ही बताया, चीकू भी साथ ही में उठ जाती है बच्चों के। अब बस फिर आ गई हूँ, फटाफट बच्चों को तैयार किया, तैयार करने के बाद बस लड्डू से कहा, लड्डू बेटा जल्दी से क्रीम व्रीम लगा लो तुम अपना, छोटी करके उसकी आ गई हूँ। अब बस यहाँ पे पराठा पैक कर दूँगी। और डुग्गू का मैंने मतलब रोल बना दिया था शक्कर डाल के अब बुकनू भी डाल के ऊपर से वो खाता है। बस यहाँ पे पनीर की सब्जी दे दी और पराठा दे दिया और एक एक चेरी का बिस्किट डाल दिया था, उनको चेरी वाला बिस्किट बहुत पसंद है। यहाँ पे पैक हो गया। पैक करने के बाद बस पानी भरना था, यहाँ पे वही पानी मैंने ताज़ा तो भर ही लिया था, बस पानी डाल दूँगी दोनों बच्चों के बोतल में, एक लड्डू का एक डुग्गू का बोतल है। और बस लड्डू लड्डू थी कुछ मुझसे कह रही थी, तो वही मैं उसको बोल रही हूँ कुछ। अब बस उसके बाद चलती हूँ, दिखाती हूँ कमरे का हाल, आप लोग देखिएगा कितना बिखरा पड़ा ये देखिए। लड्डू मेरी अभी वैसलीन लगा रही है। अब बस कमरा देखिए एकदम बिल्कुल छितिर बितिर हो रखा है। जब बच्चे स्कूल जाएँ तो फिर उसको यह देखिए, चीकू भी जग रही है, बलून रख दिया है तो बलून से खेल रही थी। ये कैसे देख रही है, ये देखिए जूम करके आप लोगों को दिखा रही थी मैं कैसे देख रही है, एक टक देख रही थी बिल्कुल कि मम्मा दिखा रही है मुझे। अब ऐसे भी कैमरे में बहुत मन से देखती है वो, काफ़ी खुश हो जाती है। अब बस इसी से अब बच्चे मेरे दोनों चले जाएंगे ये देखिए धीरे धीरे हंस भी रही थी, मैं चिक 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 कर रही थी। यहाँ पे लड्डू अड्डू भी ये देखिए जा रहा है, नीचे उतर चुके हैं वो, लड्डू बाहर है चिल्ला रही है आ बउआ आ बउआ। और बच्चे चले गए, बच्चों को बाय कर लिया, करने के बाद बस सीधे अब कमरे में आई। कमरे में आने के बाद लड्डू के पापा गए थे बच्चों को छोड़ने। कमरे में आने के बाद बस बिस्तर उस्तर साफ़ किया, कम्बल उम्बल लगाया, रजाई वजाई, कपड़े जो थोड़ी बहुत पड़े थे उठा के ले गई बाहर, आधा वैसे मैं पहले भी कपड़े ले जा चुकी हूँ। यहाँ पे दरी हटा लिया, पैरदान वरदान सब कुछ हटाया और सही से बस अब झाड़ू लगा लेंगे। वहाँ देखिए पलंग के नीचे, जाने बच्चे कुछ गंदा है नहीं या पन्नी में कुछ रखा है लड्डू ने शादी, वही दिख रहा है पलंग के नीचे, पता नहीं। बस यहाँ पे फटाफट वो कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। पीछे को आवाज़ इग्नोर कीजिएगा, बच्चे हैं कहीं ना कहीं बोलते ही रहते हैं। अब बस प्रेस व्रेस रखा था, अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। अंदर में बता रही थी कचरा नहीं था, पता नहीं कुछ अपना आर्ट वार्ट वाला डुग्गू की वजह से छिपा के रखी थी लड्डू, वो मतलब फाड़ ओढ़ देता है ना तो वो छिपाती रहती है अपना। बस झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मेरी चीकू दोनों बलून के साथ खेल रही है, आगे पीछे रख दिया है। अब बाकी तो लड्डू खाने में बिजी है और देख के मुझे हंस रही है। चलिए फटाफट मेरा पूरा काम हो गया, क्लीनिंग व्लिनिंग का दिखाती हूँ आप लोगों को। अब नहा लेते जल्दी से, नहाने से पहले जाएंगे तो फिर दरवाज़ा बंद कर देंगे क्योंकि लड्डू के पापा भी नहीं हैं, वो गए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। बाहर दरवाज़ा बंद करके फिर चलते हैं, हमें डर लगता है बिल्ली उल्ली, बहुत मोटी मोटी बिल्लियाँ आती हैं, घुस के बैठ जाएंगी कमरे में। मैं नहीं हूँ, किचन में हूँ, तो कहीं चीकू को ना लग जाए। चलते फिर फटाफट नहा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, पूजा हमारी हो चुकी है, जोत बुझ गया था, थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे दिखाने में। आप लोग दर्शन कर लीजिए, भगवान के प्रेम से बोले राधे राधे। और दूध बिस्किट विस्किट सब कुछ मैंने भगवान को खिला दिया था। वैसे मैं ध्यान रखती हूँ बिस्किट में अंडा उंडा ना हो, वही बिस्किट भगवान को खिलाती हूँ, बाकी ये वाला बिस्किट वैसा नहीं है। और अब यहाँ पे फिर से मैंने मोटी मोटी रोटियाँ बना देती, सब्जी रखी थी ना, तो वही लड्डू के पापा अपना खा के चले गए दुकान। ये मेरा चाय थी, अब मैंने एक टोस्ट ले लिया था। बस आप लोग भी आ जाइए, साथ में चाय पीते हैं। उन्होंने काम बर्तन धुल लेते हैं, बर्तन धुल लेते हैं फटाफट, ज़्यादा बर्तन है नहीं, वैसे नाश्ता पानी का ही है। और नाश्ता किया एक तरफ से, समझ जाइए लंच करके तो लड्डू का पापा चले गए हैं। और रोटी तो दिखाया ही मैंने आपको बना रही थी, और बस वही लंच के भी है नाश्ते के भी हैं। और बस हो गया फटाफट सारा काम। बर्तन धुल लेते हैं, बर्तन धुलने के बाद किचन के मतलब समेट लेते हैं, सब सामान जगह पे लगा के साफ सफाई कर लेते हैं, फटाफट करते हैं। चीकू मेरी सो रही है, उसके उठने से पहले कर लेते हैं, अभी सोई है थोड़ी देर पहले। और कुछ पता नहीं है ना कब उठ जाए, बच्चों का तो ऐसा ही होता है, कुछ पता नहीं होता है। दोनों बच्चे तो स्कूल जा ही चुके हैं, लड्डू के पापा भी अभी दुकान के लिए निकल गया खा पी के। फटाफट बस मैं मांज लूँगी, मांजने के बाद और
बर्तन तो काफ़ी ही हो गए थे, उतना भी नहीं थे। लड्डू के पापा ने कहा मुझे पनीरी की सब्ज़ी खानी है, तो उनको बस सेक साक के दे दिया था, तो वो अपना चले गए थे खा के। और अब वही है कि अब शाम में आएंगे अपना। अब यहाँ पे बर्तन मेरे धुल गए थे, बस खंगाल लूँगी। खंगालने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ साबुन लेके, जूना और साबुन लगा के गैस साफ़ कर रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। और टॉवल मैंने मतलब धुल के ले आई थी, मैं निचोड़ के टॉवल से ऊपर का पहले मैंने वॉलपेपर वो किया, साफ़ किया, फिर उसके बाद ये सब पोंछ लूँगी गैस अच्छे से। गैस उठा के गैस के नीचे मतलब मैंने कहा है ना, 1-2 बार आप लोगों को बताया है कि मैं मतलब दिखाती नहीं हूँ, बाकी मैं करती ज़रूर हूँ। ये यहाँ पे जो गैस का जो पाइप लगा है, यहाँ से गैस मतलब थोड़ी थोड़ी लीक होता है, जब भी उठाओ तभी लीक होने लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर डर के ये किया करती हूँ। और बस फिर यहाँ पे बस मैं पोछा लगा ले रही हूँ नीचे। 2 ही हाथ का किचन है, पर फिर भी करना तो पड़ता ही है। और ऊपर का पूरा साफ़ सफाई हो गया था, और नीचे का पहले मैंने फ्रिज व्रिज पोछा, फिर उसके बाद किचन धुल लूँगी, पोंछ लूँगी। यहाँ पे टॉवल मैंने किचन वाला टॉवल में ले आई थी, पानी गर्म पानी में फुला दिया था। अब यहाँ पे फटाफट मैं धुलने लगी हूँ। कपड़े ढेर सारे इसलिए आप लोगों को धुलने के लिए अभी यहाँ पे फैले दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे आएंगे तो इकट्ठा ही पूरे कपड़े साथ में लगा दूंगी। और कुछ कपड़े कल वाले डाल भी दिए मैंने, सुबह में नहाने से पहले डाल के गई थी। बस यहाँ पे फटाफट धुल लूँगी। और धुलने के बाद तेल उल हो जाते हैं, तो इसीलिए गर्म पानी से धुल लेती हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं सोच रही थी भगवान के लिए मैं क्या बनाऊँ लंच के लिए, तो यहाँ पे मैं बेसन चालने लगी हूँ। फिर यहाँ पे पैन में मैंने डाला 2 चम्मच भर के घी, छोटी चम्मच से, और थोड़ा सा बेसन डाल दिया। पहले बेसन एकदम मतलब इकट्ठा रहता है, चिपकते रहता है, फिर बाद में ऐसे हो जाता है मतलब लिक्विड ही, जब भुन जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल पतला हो गया था ना, भुज गया था खूब अच्छे से, महक भी आने लगती है। देखिए कि मतलब समझ में आ जाता है कि बेसन भुज गया। फिर उसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद शक्कर डाल दिया। अब अच्छे से इसको भी खूब अच्छे से मतलब कलर मतलब भूंजना है। और यहाँ पे देखिए तुरंत ही मतलब 2-3 मिनट के बाद ही, 2 मिनट के बाद गाढ़ा हो जाता है। लग रहा था कितना सारा पानी डाल दिया, पर नहीं, फिर तुरंत ही गाढ़ा हो जाता है। बस यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से मैंने फ्राई कर दिया। यहाँ पीछे मतलब गिर गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए हमारा हलवा तैयार है बेसन का भगवान के लिए, और पूड़ियाँ बना लेंगे, दे देंगे अपने भगवान जी को। अब यहाँ पर मैं जैसे ही कमरे में आई, बस चीकू सो गई थी, तो चीकू को वो नहीं कर पाई थी, क्या दिल नहीं लगा पाई थी। मैंने कहा इसका नींद, ये अपनी नींद पूरी कर ले। बाकी मुझे भी काम था, तो मैंने कहा पहले अपना काम निपटा लूँ। अब बस इसको तेल लगाने लगी, तेल लगा के इसको रेडी कर दूँ। और टाइम भी हो गया, 1 बजने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले उठी थी, जब मैं आई थी ना कमरे में, मैं जैसे ही आई हूँ किचन बंद करके बस तुरंत उठ गई है। कल भी ऐसे ही इसी ने किया था, जैसे मैं कमरे में एंट्री में हुई नहीं, पता नहीं क्या ही महक आ जाती है इसको सर मेरी। उठ गई। 5 मिनट भी नहीं मिला कि मैं थोड़ी सा कमर सीधा कर लूँ। कोई नहीं, फटाफट कर लेते हैं इसको रेडी चीकू को। ऐसे ऊपर का भी इसलिए नहीं उतारा है क्योंकि मतलब ठंडी है, इसके हिसाब से है। तो पहले नीचे वो कर लूँगी, तेल लगा लूँगी, पजामे पहना दूँगी, फिर ऊपर का उतारूँगी। इसके हिसाब से तो है ये, बच्चों के हिसाब से, इसलिए। चलिए फिर फटाफट करते हैं, तैयार करने के बाद फिर मिलती हूँ। ये देखिए चीकू हमारी तैयार हो गई है। हाँ ये देखिए, देख कैसे रही, गुस्सा हो जाती है, कपड़े पहना देते। देखिए इनमें भी टीवी है, चल रहा है, तो उस पर ध्यान है। कभी कैमरे में देखती है, कभी टीवी में। और बस ये ब्लॉग काफ़ी लंबा चल रहा है, रात से चल रहा है। रात से इसलिए ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी क्योंकि रात में पनीर वनीर बन रहा था, तो मैंने कहा दिखाऊँ। भले ही सब्जी मतलब नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि पहले ही बताया लड्डू के पापा थे किचन में, मतलब आ जा रहे थे, तो इसलिए मैंने सब्जी उतना मतलब बनाते हुए नहीं दिखाया था। पर आप लोगों को दिखाया कि कितना टाइम मुझे था कि दिखाऊँ आप लोगों को कि मुझे कितना टाइम हो जाता है रात में सोते सोते। अब बाकी तो 12:30 हो गया था, वो तो मैंने पहले का ही दिखा था। देखिए कैसे चिटक रही है, देख रहे हैं आप लोग। और बस अभी दोपहर के 1 बज रहा है, और हो गया मेरा पूरा काम सब कुछ। बस बच्चे जब आएंगे तब फिर उनको देंगे खाना वाना। और कपड़े अभी नहीं धुलने को लगाया, क्योंकि बच्चे आएंगे, ड्रेस व्रेस उतार लें, उनका भी ड्रेस हो जाए, तो फिर धुलने के लिए लगाऊंगी, वरना ड्रेस बाकी रह जाएगा। ड्रेस धुलना ज़्यादा ज़रूरी है। बस अब देखती हूँ बच्चे कब तक आते हैं, क्योंकि आज बच्चों को वैसे तो गाड़ी से आते जाते हैं, पर आज बच्चों को पैदल आना है। अब देखो कितने टाइम में आते हैं। डुग्गू का डर लगता है, डुग्गू बहुत इधर उधर भागता है। लड्डू तो मेरी समझदार है, वो मतलब बड़े मतलब उसकी क्लास वाली लड़कियाँ या 1-2 क्लास के आगे वाले मोहल्ले के बच्चों के साथ आ जाती है वो आराम से, और डुग्गू मेरा भागते रहता है। अब देखो आ जाए तब सुकून मिलेगा, वरना टेंशन तो बनी ही रहती है।
और बस। और क्या था, हाँ, एक कोई कमेंट आता है तो जिसका मुझे थोड़ा सा वो लगता है, देना ज़रूरी होता है। बादशाह करके कोई है, भाई साहब, भाई मतलब छोटा है, हमसे तो छोटा ही है, जो कोई भी हो। तो उन्होंने मेरे एक मतलब वीडियो में कमेंट किया था, ब्यूटीफुल लेडी, तो मैंने रिप्लाई में दे दिया था कि थैंक यू सो मच भाई, मैंने लिखा था। तो दोबारा उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे भाई मत बोलो, मेरे पास बहन है। तो आपके लिए कि आप दोबारा कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे हैं कमेंट करने के लिए, आप मत कीजिएगा। आपको इतना बुरा लगा मैंने भाई कहा तो जाहिर सी बात है, मैं आपको क्या कहूँ फिर, भाई नहीं कहूँ तो। और जितने भी मतलब जेंट्स में जितने भी मेल मतलब जितने भी लड़के हैं, जितने भी किसी का भी मतलब आता है तो मैं भाई ही कहती हूँ, रिप्लाई में मैं भाई ज़रूर लिखती हूँ, ठीक है ना? आपको बुरा लगा तो आप दोबारा मेरे चैनल पर कमेंट मत कीजिएगा। और आपके लिए था, और नीलम के लिए ये था कि थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बताया इतना प्यारा, मतलब कहा कि डॉक्टर के एक बार दिखा लीजिए, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया। मतलब मैंने बताया ना, डुगू के टाइम भी मुझे हल्का हल्का था, तो जब सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको लगता है ये सब नौटंकीबाजी है, उम्र के साथ सब कुछ होता है, क्या ये डॉक्टर को दिखाना, तो उसके लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ। और बाकी मैं एलोवेरा ज़रूर ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं लगा के देखूँ। अब बाकी टाइम के साथ अगर सही हो गया तो सही हो गया, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बना रहा है, क्या ही करना है, अब बच्चे बड़े हो जाएंगे। बस ऐसे पूछ लिया था आप लोग, शायद ऐसा मतलब कुछ घरेलू नुस्खा हो या कोई सीरम उरम हो तो आप लोग बता देना। और 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 और, और और रूबी सिस्टर के लिए ये है, उन्होंने आज के मतलब व्लॉग में कमेंट किया था, रोटी मतलब मैं गैस पर सेकती हूँ तो सॉरी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पहले मैं तवा पर सेकती थी तो मुझे ये कहा जाता था कि गंवार हैं, इनको कुछ आता नहीं है। और हमारी सासू माँ ऐसे करती हैं, यहाँ का ऐसा रीत है कि गैस पर ही तवा नीचे उतार के गैस पर ही रोटी फुलाना है। तो वैसे जब तक अगर फुला के नहीं दो मेरे हस्बैंड को, तो उनको मतलब बचपन से उनकी आदत है, तो उनको पसंद नहीं आता है रोटी तवा के फुलाया हुआ। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हम दो ही हैं, तो पसंद नापसंद तो फिर देखा ही जाता है। अपनी पसंद कहीं मायने नहीं रखता है। जब बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, हस्बैंड हो जाते हैं, सास ससुर रहते हैं तो। और ये रीत हमारी सासू माँ ने निकाला था, तब से ये रीत बना है। पहले मुझे नहीं आता था, मुझे हाथ मेरे जल जाते थे, मैं तवा उतार के मैं रोटी सेकती थी, तो मैं तवा पे मतलब एक दो बार मैंने कोशिश किया कि मैं तवा पर सेक दूँ, उसमें मुझे बातें सुनने को मिली। तो फिर उसके बाद फिर से मैंने अपनी आदत डाल ली, अब आदत हो गई है। वैसे भी लड्डू के पापा को वैसे ही पसंद है, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और थैंक यू सो मच सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, जो कोई भी सपोर्ट कर रहा है। और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह सबके कमेंट पढ़ो, तो अगर थोड़ा सा मन उदास भी रहता है या दिमाग में टेंशन रहती है, तो ये लगता है सबके कमेंट इतने प्यारे प्यारे आते हैं, बहुत अच्छा मन हो जाता है। और फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर ज़रूर किया करो। मैं कहती नहीं हूँ, पर आप लोग कर दिया करो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। और बस अगर ब्लॉग अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है, अगर आप लोग बोर होते हो, तो वो भी मुझे बताया करो कि मैं मतलब मैं कट कर दिया करूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे ब्लॉग होते हैं 20 मिनट 24 मिनट ऐसे बन जाते हैं। तो आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोग कहीं बोर तो नहीं होते हो, मुझे देखे मुझे सुने। तो मैं कोशिश करूँगी छोटा ब्लॉग डालने के लिए। अब बाकी हो जाता है, पूरा दिन का करो तो कुछ ना कुछ पूरा काम, बाकी तो बहुत सारा काटती हूँ फिर भी हो जाता है। चलिए इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और गुड आफ्टरनून, क्योंकि गुड नाइट नहीं है, दोपहर है ये, चीकू की तरफ से भी।